अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो जी माशाल्लाह से मैं हाजिर हो गई हूँ प्यारी प्यारी माँ बहनों के लिए प्यारे प्यारे ट्रिक्स एंड टिप्स लेके। आज तो इतनी मज़ेदार ट्रिक्स एंड टिप्स लाई हूँ ना कि अब जब आप यूज़ करेंगे तो यकीन जाने आप ढेर सारी मुझे दुआएं देंगे और मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और प्लीज़ प्यारा सा कमेंट्स भी करें, मुझे ये भी बताएं कि आप कौन सी कंट्री से, कौन सी सिटी से मुझे देख रहे हैं। और प्यारा सा आपने सब्सक्राइब भी करना है, आपकी तरफ से ये हमें हौसला अफजाई होती है, प्यारा सा गिफ्ट होता है और ढेर सारा आपकी तरफ से एक इनाम होता है। तो जी माशाल्लाह से आज तो ऐसे ट्रिक लाई हूँ ना कि बस जब मैंने भी यूज़ किए तो मैं भी आपकी तरह चौंक गई और आप भी चौंक जाएंगे और यूज़ भी करेंगे। और फिर आपने कमेंट में मुझे बताना भी है कि जब आपने ये यूज़ किए तो आपको इसके क्या बेनिफिट मिला क्या नहीं। लेकिन आपने पूरी वीडियो देखनी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। अगर स्किप कर करके देखेंगे तो आपको पूरी वीडियो का पता नहीं चलेगा कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ बताई है। आपने पूरी देखनी है, पूरी वॉच करनी है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। तो जी इतने प्यारे प्यारे मज़े मज़े के हैक्स हैं ना कि जब हम करते हैं तो हमारे हज़ारों पे की बचत होती है, टाइम की बचत होती है और सबसे बड़ी बात हमारे दिमागी और दिली हमें सुकून मिलता है। जैसे कि पहला जो हैक है ना वो तो बहुत अच्छा है। जैसे कि हम पार्लरों में जाते हैं, रमज़ान से पहले अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि हम पूरे रमज़ान सुकून से रोज़े रखें और हमें पार्लरों के चक्कर ना लगाना पड़े। उनमें से एक जो है ना बहुत बड़ी बेनिफिट आपको मिलने वाली, जैसे कि पेडिक्योर और मैनिक्योर। हमें टाइम भी वेस्ट बहुत करना पड़ता है और हमारे पैसे भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो बस ये देखें जी, पहले मैंने डाला पेस्ट, फिर मैंने बेसन डाला और मैंने लेमन डाल दिया भर के। आपने लेमन डालना है क्योंकि हाथ पाँव पे तो इसका कोई रिएक्शन नहीं होता। हाँ, जिनके फेस पे होता है वो ना डालें। हम क्योंकि हम हाथ पाँव पे कर रहे हैं तो हम लेमन इसमें ज़्यादा डालेंगे। और हाँ जी, इसमें मैं पूरा साशे शैम्पू का डाल दूँगी। आपने साशे मंगाना है, ठीक है। बॉटल्स अगर आप डालेंगे तो थोड़ा सा डालेगा क्योंकि कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। ज़रा ज़रा आपने डालनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फूल के बन जाएगी। और थोड़ा सा जी मैंने इसमें सोडा डाला है। आप जो पार्लरों में जाते हैं और घर में भी टाइम देते हैं तो आपको पूरा घंटा लगता है पेडिक्योर मैनिक्योर में और उसके बाद भी हमारे हाथ पाँव साफ़ नहीं होते। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना मैजिक, ये इतना ज़बरदस्त मैजिक आप बन गया है। आप जब ये यूज़ करेंगी तो आप यकीन जानिए घंटा नहीं, आधा घंटा नहीं, 20 नहीं, 15 मिनट नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। टाइम की बचत होगी और जल्दी जल्दी से आपके हाथ पाँव भी साफ़ हो जाएंगे। और जब आप ये करेंगी यकीन जाने 2 से 3 मिनट में आपको इसका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। आपने लेमन ले लेना है, लेमन से अच्छे तरीके से आपने अपने हाथ पाँव को इस तरीके से रब करना है ना ज़ोर ज़ोर से। क्योंकि अगर ज़ाहिर बात है हम फेस या गर्दन पे करते हैं तो हम पोलाइट करते हैं, लेकिन जब हाथ और पाँव की बारी आए तो उसमें हम ज़ोर ज़ोर से करते हैं। इसलिए क्योंकि हाथ पाँव की जो स्किन होती है वो ज़रा हार्ड होती है और बहुत ज़्यादा मैली कुचैली भी होती है और साफ़ करने में टाइम भी लगता है। लेकिन यहाँ टाइम नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे। और जब ये मैं कर रही थी यकीन जाने मुझे इतनी अच्छा इसकी रिज़ल्ट मिल रही थी, शाइन मिल रही थी। और वैसे तो मैं करती हूँ लेकिन मैंने आप लोगों की खातिर, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्यारी प्यारी माँ बहनों की खातिर इस वजह से ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप भी पूरी चीज़ें, क्वान्टिटी सब कुछ देख लें ताकि आप अपने घर में करें और इसका रिज़ल्ट आपको चंद दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, मिनटों नहीं, सेकंडों में आपको मिलेगा। और जितनी भी मैल कुचैल होगी ना वो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। आप चाहें तो इसको गर्दन में भी कर सकते हैं। कोहनियाँ जो घुटने होते हैं ना वो ज़्यादा हमारे थोड़े से ख़राब होते हैं। बाकी तो फेस हमारा नॉर्मल होता है, लेकिन ये हार्ड स्किन के लिए बना रही हूँ, नाजुक स्किन के लिए नहीं बना रही। क्योंकि जो हार्ड स्किन होती है उसमें ज़रा शैम्पू जाता है, सोडा जाता है, लेमन जाता है। अब आपके सामने में, बिल्कुल आपके सामने, कोई मैंने फ़िल्टर नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। और देखिए मैंने हैंड अपना वॉश किया है और कितनी शाइन और कितनी, मुझे तो देख देख के अपने हाथों पे प्यार आ रहा था और अपने पाँव पे कि देखें कितनी शाइन आ गई। और क्योंकि हम सर्दियों में पूरे जो हमारे हाथ पाँव थे ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, बहुत ज़्यादा मैले कुचैले हो गए थे। धो धो के बर्तन, टाँकियाँ, डस्टिंग, सफाइयाँ कर करके ना हाथों का तो बुरा हाल हो गया था। कोल्ड क्रीम लगा के मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ब्राउन, डार्क ब्राउन हो जाते हैं, काले किट हो जाते हैं। लेकिन माशाल्लाह से ये टिप करने के बाद ना आप यकीन जानिए पूरा महीना मुझे सुकून रहेगा। ना ही मैं कोई ब्लीच करूँगी, ना ही कोई स्किन पॉलिश, ना ही कोई फेशियल, कुछ भी नहीं। और ना ही मैं पार्लरों में जाऊँगी, बस ये चीज़ें मिक्स करूँगी और ये कि 3 से 4 हाथ हो जाएंगे। ज़्यादा मतलब ये नहीं कि कम क्वांटिटी, काफ़ी क्वांटिटी में आपकी ये पेडिक्योर मैनिक्योर बनेगा। जैसे कि हमारे घर में ना ज्वेलरी होती है काफ़ी सारी, गोल्डन ज्वेलरी को तो हम साफ़ कर लेते हैं, लेकिन जो सिल्वर ज्वेलरी होती है उसका बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। उसको बिल्कुल साफ़ करना हमें नहीं आता, कैसे करें कैसे ना करें, लेकिन वो काली पड़ जाती है। फिर ये कि उसको आहिस्ता से हम पहनना छोड़ देते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, थोड़ा सा पेस्ट लेना है, आपने ज़्यादा नहीं। अगर आप चाहें तो इसका महलूल सा भी बना सकते हैं पेस्ट का। थोड़े से पानी में डालें, उसमें आप अपनी ज्वेलरी भी डिप करके आधे से 15 मिनट के लिए रख सकते हैं। लेकिन मैंने जल्दी आपको ये वीडियो देनी थी ना, तो इसलिए मैंने ये ना
लगा के ना अपना इसको मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तरीका कि आपने क्या करना है, किस तरीके से नहीं करना। अगर आप चाहें तो इसको डिप करके भी रख लें और ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। इसलिए क्योंकि मैं जल्दी जल्दी अपना काम करना चाह रही थी, क्योंकि मैंने और काम भी करने थे। और ये देखें जी, माशाल्लाह से मैं रब करती जा रही हूँ और ज्वेलरी है जो वो जो शाइन में आती जा रही, चमकीली शाइन और ज़बरदस्त। इस तरीके से अगर आप गोल्डन ज्वेलरी करेंगे ना, तो आपने पेस्ट में थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है। हाँ जी, हल्दी डालेंगे चंद ही, मतलब ये कह लें कि चौथाई चम्मच आप चम्मच का डालेंगे। इस तरीके से आपकी जो गोल्डन ज्वेलरी होगी वो भी नीट एंड क्लीन हो जाएगी, और जो सिल्वर ज्वेलरी होगी उसमें जस्ट आपने सिर्फ पेस्ट ही लगाना है, कुछ नहीं लगाना। देखें कितनी शाइन आ गई। इस तरीके से हम गोल्डन और सिल्वर ज्वेलरी अपने घर में ही साफ़ कर सकते हैं, ना ही कि हम किसी शॉप वाले के पास जाएं या ज्वेलर के पास जाएं। वो काफ़ी सारे पैसे ले लेते हैं, और ये कि उसमें थोड़ा सा और नकल शक्ल इस्तेमाल करके हमारी ज्वेलरी को और हल्का कर देते हैं। है ना ज़बरदस्त ट्रिक, आपने लाजमी करनी है और मुझे प्यारा सा कमेंट भी करना है। और जी, ये आप देख रहे होंगे कि भाई ये हल्दी किस लिए खाने में इस्तेमाल हो रही है, क्या हो रही? नहीं जी, मैं खाने में नहीं इस्तेमाल कर रही। ये ट्रिक तो आप देख के ना आज आपके सारी परेशानियां दूर होने वाली। ये ऐसी है कि ऐसी ये ट्रिक है ना, जब आप करेंगे ना तो आपके आज आज हो जाएंगे मज़े मेरी तरह, जैसे कि मेरे हो गए। मैंने हल्दी और पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। इस तरह मैंने मिक्स करना है ना, ज़्यादा मैंने क्वांटिटी नहीं बनानी, क्योंकि कोई चीज़ भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। जितनी हमें दरकार होगी उतनी उतनी हम चीज़ें लेंगे। जैसे कि माशाल्लाह से मेरा बेटा है, जब मैं इसको नहलाती हूँ ना तो ये बहुत तंग करता है। गर्दन पे कोने घुटनों पे जब मैं जाली लगाती हूँ ना, मम्मा मुझे दर्द हो रहा है, मुझे नहीं करो फलाना ये वो, तो फिर बस मैं छोड़ देती हूँ, ज़्यादा इसको तंग नहीं करती। लेकिन इसकी भी मैंने ट्रिक निकाली। जो बच्चे आपके घर में तंग करते हैं नहाने धोने में, तो बस ये हल्का सा आप पेस्ट और हल्दी डाल लें, चाहे वो लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्ची हैं, टीन एज है, बड़े बूढ़े, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सर्दी गर्मी हमारी जो वाहिद गर्दन होती है ना, वो ज़्यादा ही डार्क कलर की होती है। और जब ये आप ये यूज़ करेंगे, यकीन जाने आपका इसको इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा, इतना अच्छा कि गर्दन आपकी लशपश करेगी, शाइन करेगी। ये बच्चों के भी हम गर्दन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं, ज़्यादा 10-15 जिनकी एज हो, या जैसे हो गई 8-9 साल के हो गए, ज़्यादा छोटे बच्चों को आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जो पेस्ट होता है वो थोड़ा सा तेज़ होता है। ये नहीं है कि उनके रैशेस पड़ जाए। और ज़्यादा देर तक आपने बच्चों की गर्दन में नहीं लगाना, थोड़ी देर 2 से 3 मिनट। हाँ, अगर बड़े हैं तो आप उनको 5 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आया। अभी मैंने धोया भी नहीं है और फ़र्क आपके सामने ही है। और ये आपने लाजमी करना है, और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करके मुझे बताने कि क्या आप मेरे हैक्स यूज़ करती हैं या नहीं। और जैसे कि देखें जी, मैंने निकाली है सोमो जेल। सोमो जेल हम काफ़ी तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जैसे मुँह आ जाता है ना, हमारा मुँह पक जाता है। इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबी, उनके दांत निकल रहे होते हैं, हम महंगी महंगी चीज़ें लेकर आते हैं और लगाते हैं, फिर भी वो चिड़चिड़ापन और बहुत ज़्यादा रोते हैं, तंग करते हैं। अगर आप ये सोमो जेल उनके मसूड़ों पे लगाएंगी, यकीन जाने इतने सॉफ्ट उनके दांत आराम से, कीले जो साइडों की होती है वो निकल जाएंगी, और बच्चे तंग भी नहीं करेंगे और ना ही मोशन उल्टियाँ लगेंगी। लेकिन यह सोमो जेल मैं इसलिए इस्तेमाल करी हूँ, और पेस्ट के जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज, तो आप जब करेंगे ना, जिनके आपके घर में जैसे बड़े हैं जो दवाइयाँ खाते हैं, उनके मुंह पक जाते हैं, चाय नहीं पी सकते, कोई निवाला नहीं, कोई मिर्च वाली चीज़ नहीं खा सकते, तो भाई आपने सोमो जेल और पेस्ट को अच्छे तरीके से मिक्स करके ना, तो आपने ये मसूड़ों की जो अंदर वाली साइड होती है, साइडों वाली साइड होती है, जैसे ज़ुबान पे छाला निकल आता है तो बहुत ज़्यादा जलन करते हैं, बच्चे खा नहीं सकते, जो बड़े बूढ़े हैं वो भी नहीं खा सकते, ज़ाहिर जो बच्चे हैं उनका भी मुँह आ जाता है, वो खट्टी मिट्टी चीज़ें खाते हैं, और जो बड़े हैं वो मेडिसन की वजह से कोई चीज़ें नहीं खा सकते घर की बनी। तो ये आपने मोटी मोटी ना लेयर ऊपर तले लगा देनी है। गालों की साइड पे अगर ज़ुबान पे छालें तो वो भी आप लगा सकते हैं। सिर्फ आपने 10 से 15 मिनट लगा के छोड़नी है, और लगाने के बाद आपने फ़ौरन कुल्ली करवा लेनी है। अगर आपका भी मुंह आया हुआ है, छाले निकले हैं, तो ये टोटका आपने लाजमी करना है। बहुत सुकून मिलेगा, बहुत ठंडक मिलेगी, और ये छोटे छोटे मज़े मज़े के चुने मुन्ने हैक्स है जो हम अपने घर में करते हैं अपने पैसों की बचत के लिए। और जैसे कि देखें जी, आज तो आप सोच रहे होंगे जो हमारी आपी है, हमारी बेटी है, आज तो सारे हैक्स बता के रहेंगी। हाँ जी, मैं आज आपको पेस्ट से रिलेटेड सारे हैक्स बताऊंगी। वैसे तो काफ़ी सारे थे, लेकिन टाइम की बचत के लिए मैं आज आपको थोड़े ही बता सकी। तो देखें जी, वैसलीन मैंने निकाली है, और वैसलीन भी मैंने थोड़ी सी ली है, क्योंकि मैंने कम क्वांटिटी लेनी थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोई चीज़ भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, जितनी हमें दरकार होगी उतनी ही हम लेंगे। और इसको मैं अच्छे तरीके से आपस में मिक्स कर दूंगी। हाँ जी, मैं मिक्स करूँगी। ये 3 से 4 आप लिप्स पे लगा सकते हैं।
क्योंकि इसकी क्वांटिटी हमें कम ही चाहिए होती है। जैसे बच्चों के डार्क ब्राउन लिप्स होते हैं बड़ों के, मतलब ये हम काफ़ी महंगे महंगे बाम लेकर आते हैं, चिपस्टिक्स लेकर आते हैं कि हमारे जो लिप्स हैं वो थोड़े से लाइट हो जाए, प्यारे प्यारे लगे, शाइन चमकदार लगे, लेकिन नहीं हो पाते और वैसे के वैसे ही रहते हैं। लेकिन अगर आप पेस्ट और वैसलीन को मिक्स करके ब्रश की मदद से उंगली से आप किसी मलमल के कपड़े से, कॉटन से लगाएंगी ना, एक हफ्ते में आपको इसका इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। आपके जो लिप्स हैं वो पिंक कलर के हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे। पिछली भी वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था। साइड्स पे भी लगा सकती, जैसे चिन हमारी डार्क कलर की होती है, लिप्स के ऊपर वाली साइड हमारी डार्क कलर की होती है, आप इस पर भी लगा सकती हैं। बहुत ही मज़े का, बहुत अच्छा है कि मैं अपने बेटे के लगा रही थी तो वो पीछे पीछे जा रहा था, उसकी गर्दन पकड़ पकड़ के मैं आगे लेकर आई थी। मैंने कहा ताकि आपको कैमरे साफ नज़र आए और अच्छा लग रहा है। तो बस फिर मैंने उंगली से लगाना शुरू कर दिया। आपने लाजमी करना और इसका जब आपको अच्छा सा रिजल्ट मिले तो प्यारा से कमेंट भी करना है। शूज़ का तो हर घर में मसला रहता है। मेरे बच्चों का तो बहुत ही, क्रिकेट खेलने चले जाते हैं और आके साफ़ भी नहीं करते। ज़ाहिर बात है माओ को ही साफ़ करना पड़ता है। बच्चे तो खेल के ला के रख देते हैं और बिल्कुल ये नए इनके जॉगर थे बच्चों के। मैंने कहा आज तो मैंने ये साफ़ करके रहना है क्योंकि हमने कहीं जाना था। मैंने क्या किया, मैंने पेस्ट को लेके अच्छे तरीके से जो वाइट वाली जगह थी ना, इसको रब करना शुरू कर दिया। बिल्कुल ये न्यू जॉगर था और देखने में इतना पुराना लग रहा था ना। मैंने कहा मैं ही साफ़ करूँगी, आप लोग छोड़ दो, आप लोग पहन के तो छोड़ जाते हो, माँ ही साफ़ करती फिरती हैं। तो देखिए कितना इसमें चमक, शाइन और सफ़ेदी आ गई। आपने इसी तरीके से करना है। हल्का सा आपने पानी डालना है पेस्ट में और ऐसे महलूल सा बना के आपने अपने शूज़ को, जॉगर को साफ़ करके रख देना है। और देखिए हम कहीं जाएंगे या फंक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चे खेलने कूदने में भी। और जब खेल के आए तो इसी तरीके से आप साफ़ करके इसको शॉपर में बंद करके किसी भी अलमारी, ड्रॉ में रख दें। देखिए दोनों शूज़ में कितना फ़र्क है। इस शूज़ को आप देखें और उस शूज़ को देखें तो ये ट्रिक आप करिएगा। अपने घर में जितने भी जॉगर हैं बस उसको इकट्ठा कर लें, साफ़ करके अलमारी में लगा दें और माशाल्लाह से ये ट्रिक तो बहुत ही बेस्ट है। काफ़ी लोग जानते भी होंगे, लोगों ने की भी होगी, लेकिन मैंने कहा चले मैं जो करी थी तो इसलिए अपनी प्यारी प्यारी माओ को भी बता देती हूँ, बहनों को भी बता देती हूँ और मर्द हज़रात को भी। बच्चों के हाथों में मोबाइल तो 24 घंटे रहता है और जब हमें कोई पिक लेनी होती है या कोई वीडियो बनानी होती है, बहुत ज़्यादा ब्लर आ रहा होता है, बहुत ही मुश्किल हो रही होती है, तो आपने 1 सेकंड में बस टॉवल ले लें, कोई टिश्यू पेपर ले लें या कॉटन ले लें, उसमें आपने गीला करके ना उसमें थोड़ा सा एक ड्रॉप आपने वैसलीन का लगा लें या पेस्ट का लगा लें, इसको आपने चमका देना है और कहीं जाएंगे तो माशाल्लाह लशपश करती ग्लासेस पहने, मोबाइल जेब में डालें। बहुत ही ज़बरदस्त ये है कि बहुत ही ज़बरदस्त। हम बाज़ारों में अपने मोबाइल कवर चेंज करवाने के लिए लेके जाते हैं, अपनी ये ग्लासेस लेके जाते हैं कि हमें चमका दें, मतलब साफ़ करके दे दें, तो बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं और मतलब 3 से 4 दिन बाद हमें हमारी चीज़ें मिलती हैं या बहुत ही पैसे हमारे वेस्ट हो जाते हैं। बस घर में करें, देखें कितनी शाइन, कितना नया मोबाइल हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। बस ये हमारे पैसों की भी बचत होती है, हमारे टाइम की बचत होती है और हम ये कि हमारे दिली दिमागी हमें सुकून भी मिलता है। और ये जो हैक मैं आप लोगों को बताने वाली, ये तो कोई नहीं जानता। यूट्यूब में पहली बार आपको ये हैक दिखाया जा रहा है। आपकी प्यारी सी बहन, आपकी प्यारी सी सिस्टर अपनी प्यारी प्यारी माओ बहनों को दिखा रही है। पैड तो हर कोई जानता है, जाहिर सी बात है, हर घर में होता है। जाए माशाल्लाह से जहाँ बेटियां हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, उनके घर में तो पाया जाता है। और इसका जो हैक आप यूज़ करेंगे ना, आपकी जो काफ़ी सालों पुरानी तकलीफ़ है, बीमारी है, वो दूर होने वाली है। लेकिन वीडियो आपने पूरी देखनी है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। ये जो है कि आप लोगों के लिए बेस्ट है क्योंकि मैं भी करती हूँ, मुझे हर आए दिन बहुत ज़्यादा मसला रहता है, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये आप शेयर की जाए। और जो चिपकने वाली साइड थी वो मैंने कैंची की मदद से साइडों से काट ली क्योंकि फिर यानी कि बाद में मुझे ये हैक दिखाने में मसला हो या चिपकाने में मसला हो। आपने इसमें थोड़ा सा पेस्ट डाल देना है। हाँ जी, इसमें आप पेस्ट तो लाजमी जाएगा क्योंकि पेस्ट के बगैर ये जो है कि बिल्कुल नामुकम्मल है। किसी भी लकड़ी वाले चम्मच से या आप किसी जो वेस्ट हुआ हुआ ब्रश है उसकी मदद से, और कुछ नहीं तो आप उंगली से भी इसको बिल्कुल एक लेयर सी पेस्ट में लगा दें ऊपर से नीचे तक, ताकि अच्छे तरीके से ये जो इसमें जेल होता है पेस्ट का और या पैड में जो जेल होता है वो इसको अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और सही जज्ब हो जाए। आप मेरे कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि जब तक ये जज्ब नहीं होगा तो वो जो हमारा हैक है वो कंप्लीट नहीं होगा। देखिए मैंने चारों तरफ अच्छे तरीके से लगा लिया है और बिल्कुल ये जज्ब भी हो गया और अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगी, मैं जाऊँगी अपने बेटे के पास क्योंकि हर आए दिन उनके पाँव में जलन और अजीब सी उसकी जो एड़ियाँ वो फटी रहती हैं खेल कूद से, और उंगलियों में भी मम्मा मेरी उंगलियों में दर्द हो रहा है, खिंचाव हो रहा है। और हम ये लेडीज़ भी, जेंट्स भी और बड़े बूढ़े सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी एड़ियाँ भी महफूज रहेंगी, जलन भी नहीं होगी, जो तपश पाँव से निकलती वो भी नहीं होगी। और जो आपको सेंसिटिव रहते हैं पाँव, जो बच्चे जॉगर शूज़ पहनते हैं, बड़े पहनते जो काम के लिए जाते हैं, उनके भी जब वो उतारते हैं तो अजीब से पाँव उनके कच्चे कच्चे अजीब सी स्मेल आ रही होती है और अजीब सी उनकी तपश भी निकल रही है और बहुत ज़्यादा पाँव कुछ और कलर के हो जाते हैं। तो ये करने
करने से ना आपको इतना कोई सुकून मिलेगा, एड़ियाँ भी साफ़ सुथरी रहेंगी और जो आपके पाँव में एलर्जी ख़ारिश है वो भी ठीक रहेगी। तो ये आपने हैक करना है और मुझे प्यार प्यार से कमेंट्स करने हैं। आपने मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा भी कर रही हूँ कि आप इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। आपकी सपोर्ट के बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बस इसी तरीके से अपना प्यार बांधे रखिएगा। और बस ये छोटे छोटे हैक होते हैं, मज़े मज़े के प्यारे प्यारे, जो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप भी यूज़ करें, आपके भी टाइम की बचत हो, हमारे भी टाइम की और हमारे पैसों की भी बचत हो। बस ये है कि आपकी जो बेटी है, बहन है, आपके लिए चैनल पे आती हैं ताकि आप हमारी वीडियो फुल वॉच करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अपनाहियत दिखाएं, प्यार दिखाएं। और आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करना है कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। बस आपके ही प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं आगे बढ़ सकती हूँ, ना तो मैं ना चीज़ हूँ। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।